मांग कर रहे हैं और जंतर मंतर पर कल प्रदर्शन होना था। 300 किलोमीटर दूरी पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो दिल्ली में आंदोलन करने की मनाही क्यों? इनकी सोच है कि किसी तरीके का आंदोलन न हो तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे, वरना मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा। तो मैं सभी हमारे जो लीडरान हैं मुख्तसर में अपनी बात को कहेंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करूँगा कि माननीय दीपक बाबरिया जी का बोलें। अमित आज यहाँ ईवीएम के मामले में, मतदान की जो पद्धति है उसके मामले में प्रेस वार्ता रखी गई है, उसके ऊपर से हमारे साथी राज जी के आंदोलन को कहीं भी से रोकने के बीच में जो चला रहे हैं, मोहम्मद नचा जी, मोहम्मद नशा भी कई समय से पूरे देश में इसकी मुहिम चला रहे हैं। हमारे दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष लवलीन जी और गौतम जी और साथ में पधारे हुए हमारे साथी और आप सभी प्रेस के बाद सभी साथियों, आप सबका अभिवादन है। आप सब जानते हैं कि पूरा देश एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि जहां एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है, लोगों को डराने धमकाने का और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात जो है रखने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और 144वीं कलम और कई जो है लीगल प्रावधान का उपयोग करते हुए जो एक संविधान का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का हमारा एक हथियार है, आई विल रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स प्लीज, जो एक हमारा हथियार है वो लोगों से छीना जा रहा है। और ये परिस्थिति को एक दोहरे मापदंड से अपनाया भी जा रहा है। वेस्ट बंगाल में वो जब चुनाव लड़ते हैं बड़ी हिंसा की आशंका होती है। अमित शाह जी मोर्चा निकालना चाहते हैं देश के गृह मंत्री होते हुए भी, उसको बंगाल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट से उसका ऑर्डर लाया जाता है और वो जो है प्रदर्शन किया जाता है। मगर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो उदित राज जी ने और उनके साथियों ने जो कल का प्रदर्शन का निश्चय किया था, वो शांतिपूर्ण तरीके से उसको भी मना कर दी जा रही। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी मोदी सरकार आज एक अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर के फॉर्म में आ गई है, तानाशाही में आ गई है। तो ये देश में लोकतंत्र तो आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को भी जो है एक अपील रहेगा, इसके संज्ञान देते हुए कि देश में जो आगे आने वाले चुनाव में लोग अपनी बात बड़ी जो है साफ तरीके से कोई बिना डर रख सके, किसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करने में भी कुछ मदद करे। उदित राज जी ने आपसे कहा, हम सब लोगों के मन में आशंकाएं रहती है, कई 10 साल से रहती है। जो 3 लास्ट स्टेज के नतीजे आए उसके पहले पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट, चैनल्स वाले, सर्वे वाले, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडिटर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, वहाँ तक की पार्टी के वर्कर्स और खुद अभी जो पद्धति बनाई है वो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए स्क्रीन दिखाई जाती है, फिर वो ब्लैक बॉक्स में ब्लैक कांच के पीछे चली जाती है, वहाँ कितनी प्रिंट हुई, किसकी नहीं हुई, तो उस पर डबल प्रिंटेड सर्किट नहीं है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो ये बातों की वजह से लोगों के मन में गंभीर आशंका है। आज पूरे देश में जो प्रकार के मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं का उत्पीड़न का मामला है, किसानों का मामला है, युवाओं की बेरोजगारी, उसके शोषण का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर का मामला है, बड़े बड़े करप्शन और सौभान के मामले हैं। और वो इतनी बुरी परिस्थिति के होने के बावजूद कहा जाता है कि हम तो बहुत ही पॉपुलर हैं और 400 सीट अब लेके आएंगे। वो प्रकार का बड़ी आत्मविश्वास के साथ वो कई प्रकार की बातें की जाती हैं, तो लोगों के मन में जरूर से आश्चर्य होता है कि क्या है। ये सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इंडिया अलायंस की ओर से एक छोटा सा रिजोल्यूशन रख दिया गया कि
ठीक है, आप ईवीएम लगाते हैं, करते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसमें से जो स्लीप निकलती है, जो आप 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, वो मतदाता के हाथ में रखते हैं। दुनिया के कई लोकतंत्र में, जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान जिसमें ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था वो है, वो सभी लोगों ने जो ईवीएम से किनारा कर दिया और वहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जिसको हम अपने से भी कहीं पीछे समझते हैं, वो लोगों ने भी जो है ईवीएम से जो है किनारा कर दिया और वहाँ भी बैलेट ला दिए। तो वहाँ हर जगह पे जो है बैलेट ला दिए, मगर अमेरिका के 2-3 राज्यों में जहाँ अभी भी जो है ईवीएम यूज़ करते हैं, मगर उसको वीवीपैट से जो स्लिप दी जाती है वो बाहर करके रखी है, मतदाता के हाथ में रखी जाती है, उसमें समय होता है, तारीख होती है और ईवीएम का नंबर होता है और वो मतदाता खुद ही बैलेट बॉक्स में डाल देता है और बैलेट बॉक्स और ईवीएम की कंपेरिजन कर दी जाती है। तो इसी प्रकार की जो है पद्धति यहाँ एडॉप्ट की जाए। हमारे तो डिमांड बहुत स्मॉल है कि जो है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के लोग जो है नागरिक मतदाता मान रहे, पॉलिटिकल पार्टीज मान रही है कि वो स्लीप है वो मतदाता के हाथ में रख दी जाए, वजह कि वो ब्लैक बॉक्स करके पीछे चली जाए जिसका किसी को पता नहीं हो, उसमें कोई सील हुआ नहीं हुआ, किसी ने एडिशन कर दिया नहीं दिया, क्या प्रिंटिंग हुआ वो नहीं, उसकी जगह हाथ में देते। तो हम लोगों ने एक अभियान जो है उदित राज जी ने छेड़ रखा है, मेरा मत मेरे हाथ, मेरी पर्ची मेरे हाथ। वो पर्ची मतदाता के हाथ में देते हैं। मैं आप सबसे कह दूं कि आप लोगों का कोई फंक्शन है, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई इनके द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज छानबीन करने के बाद ही कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो चुनाव आयोग को इसको मान लेना चाहिए। तो इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस पर अमल करने के लिए पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो व्यवस्था हो नहीं रही है, तो इसकी जब तक व्यवस्था नहीं होती है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव जो संविधान में भारत के मतदाताओं को आश्वासन दिया गया है, और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के मतदाताओं का मौलिक अधिकार है, ये केवल अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को मेरी इतनी ही मांग है।